एक अहम कंपैरिजन दिखाने के लिए आपको नीचे लिए चलता हूं लोअर वॉल की तरफ, और वो अहम कंपैरिजन है मिनटमैन 3 से आगे का 35A सेंटिनल LGM। L स्टैंड फॉर लॉन्च, साइलोस लॉन्च, मतलब उस लॉन्चर से लॉन्च करने के लिए। G मींस ग्राउंड सरफेस, M मींस गाइडेड मिसाइल। ये जो LGM है जो मिनटमैन 3 की जगह लेने वाला है, अब क्या ये 35A वाकई बहुत खतरनाक है? यस सर, मत के साथ रूस ने एक बार फिर से पहला जो कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज वो अपने साथ कर लिया। जरा देखिए ये कंपैरिजन, ये अहम खबर देखिए। चीन की अमेरिका को सीधी चुनौती, सीनियर सैन्य अधिकारियों की बातचीत के बाद शक्ति प्रदर्शन। लॉयड ऑस्टिन से बात के बाद चीन ने दिखाई हाइपरसोनिक मिसाइल। ये है प्रोजेक्ट 18K जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब रशियन सरमट और अमेरिकन मिनटमैन 3 के बीच में भी वो महत्वपूर्ण कंपैरिजन देख ही लीजिए। रेंज के हिसाब से देखिए, एक 18,000 है तो एक उसका आधा दिखाई देता है, करीब करीब 9,600 किलोमीटर। मतलब इस हिसाब से सरमट भारी। दूसरी तरफ देखिए, जरा आगे चलिए, यहां आएंगे आप, स्पीड देखेंगे 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर इस तरफ आएंगे तो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर भी एज दिखाई दे रहा है रशिया के साथ। अब अगर इसमें आ जाएं आप कि कौन अपने साथ कितने न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है, तो इस मामले में भी इधर 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इधर सिर्फ 3 वॉरहेड्स। क्या इस हिसाब से ये टिपिंग पॉइंट जिसको कहा जा रहा है, क्या ये एक मेजर फर्क है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या एक मॉडरेशन के साथ हमारे गेस्ट इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं दिखना चाहिए कि हम कुछ बात कहते हुए बायस्ड हैं। जरा देख लीजिए कंपैरिजन, और उसके बाद एक बार फिर से अपने मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं। ये कंपैरिजन जरूर देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या इस होड़ में रूस ने सारी चीजों को, डेवलपमेंट्स को भांपते हुए अपने आप को लगातार आगे बनाए रखा हुआ है। अब जरा इस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, पीके श्रीवास्तव सर। नहीं, थोड़ा सा जैसे टिपिंग पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये रेस जो होती है, अगर आप इसको देखें पहले से रशिया जो है यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, वो रिस्पॉन्सिबल था, उसने सबसे पहले जो स्पेस में आदमी को भेजा था, और बाद में जब अमेरिका ने इस चीज़ का वो संज्ञान लिया तो उन्होंने उसके बाद मून पे सबसे पहले आदमी भेजा। तो ये जो होड़ चलती रही है, जिसको हमारे और पैनलिस्ट ने भी बताया, वो होड़ चलती रहेगी, और उनका ये मतलब रहेगा कि हमारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो बैलेंस में रहें। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दिनेश, जब तक ये बैलेंस में है, संतुलन बना हुआ है, एक तरीके से विश्व में शांति की स्थापना होने की संभावना है। अगर ये संतुलन पूरा बिगड़ जाता है या किसी एक के फेवर में चला आता है, यूनिपोलर वर्ल्ड में शांति की स्थापना असंभव सी है। तो ये एक तरह से शुभ सूचना है हमारे ऐसे लोगों के लिए, हमारे जैसे देश के लिए जो चाहते हैं। नहीं, लेकिन सर ये थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं, शायद पीके घोष सर ये बता सकें। सर ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो यहाँ कैसे हो रहा है? एक के बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो क्योंकि ये डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है कम से कम इस कंपैरिजन में। सर आपका कमेंट। देखिए, एक वेपन सिस्टम कुछ अगर इसके टेक्नोलॉजिकल पावर्स और हैं दूसरे वेपन सिस्टम के, एक डिसबैलेंस नहीं हो जाता। डिसबैलेंस तब होगा जब इनमें से कोई भी पावर एक न्यूक्लियर वेपन, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि ज़्यादातर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डेटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली हिरोशिमा नागासाकी में ही हमने इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमने एक बार भी उसे इस्तेमाल नहीं किया। तो संतुलन तब एकदम बिगड़ जाएगा जब कोई भी देश, चाहे वो रूस हो या चाहे वो अमेरिका हो, एक बार भी कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। संतुलन वहां बिगड़ेगा जहां ये डेटरेंस इस्तेमाल कर दिया जाएगा। सर दिनेश जी, इसमें एक तीसरा एलिमेंट और ऐड कर लीजिए जिसको हम भूल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ रूस, चाइना, अमेरिका की, लेकिन हम रोग स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है, और पाकिस्तान के थ्रू न्यूक्लियर आर्मामेंट जो है वो आईएसआईएस को या टेररिस्ट ग्रुप को कभी भी मिल सकता है। और मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर अगर पहले इस्तेमाल होगा या कोई डिवाइस होगी तो ये टेरर ग्रुप्स उसको पहले इस्तेमाल करेंगे, भैया इसके कोई और पावर करे। उस खतरे को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर।
वहां जहां कोई सिस्टम काम कर रहा है, वहां जहां सरकारें वाकई अस्तित्व में हैं और हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो हो सकता है कोई समझदारी दिमाग लगाया जाए ऐसा कुछ करने के पहले, लेकिन अगर ये टेररिस्ट के हाथों में है तो फिर क्या कीजिएगा? ये एक दूसरी तरह का खतरा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।